बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक इसकी गर्द जो है वो नहीं बैठी और अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने भी मैदान में कूदने का फैसला कर लिया है। एक अहम तरीन इजलास हुआ है। उस इजलास के बाद इस हुकूमत को और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी अहम तरीन पैगाम जारी किया गया है। मामला आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते दिन के साथ मजीद खतरनाक होता जा रहा है और कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने आपके और मेरे काजी फाइज ईसा की अदालत को उड़ा के रखने का फैसला कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह से इलेक्शन कमीशन रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहा है, इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी हो चुका है और अपेरेंटली ये लग रहा है कि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजीद अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। मामला आपके सामने रखेंगे। जबकि दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा खड़ाक किया है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर ने एक मैसेज दिया था। गवर्नर राज की धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर गवर्नर राज लगाया तो हम गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लेंगे। फिर फैसल करीम कुंडी जो कि सेम इलाके से हैं, तो उन्होंने अब एक स्टेटमेंट जारी की कि अगर तुमने गवर्नर हाउस की तरफ रुख किया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अब ये एक आईनी ओहदे पर बैठा शख्स है। तो अली अमीन गंडापुर ने जो मैसेज दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि तुम एक नोटिफिकेशन की बुनियाद पर बने हो, मैंडेट लेकर नहीं आए। तुम्हारा जो ओहदा है कोई पीछे अवामी मैंडेट या वोट नहीं है तुम्हारे पास। सेकेंडली, तुम्हारी गाड़ी का जो खर्चा है ना, गाड़ी का पेट्रोल है, गवर्नर हाउस का जो खर्चा है, वो भी मेरी हुकूमत जो है वो बजट अप्रूव करती है, तो जाता ये ना हो कि मैं तुम्हारा वो खर्चा भी बंद कर दूं। फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार भी है कि हम गवर्नर हाउस को हेरिटेज साइट यानी तारीखी विरसा करार देकर उसे आवाम के लिए खोल दें और नीचे जो 2 कमरों की एनेक्सी है ना, उसमें तुम्हें एज गवर्नर मैं शिफ्ट कर दूं, तो तुम अपनी औकात में रहो। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है और सियासत जो है वो तुम्हें जेब नहीं देती, यानी अच्छा खासा फड्डा जो है वो पड़ चुका है। वहीं दूसरी जानिब पूरी कौम को एक मुबारकबाद है। जारी बात है इस वक्त मुल्क के अंदर अच्छी खबरें कम हैं, लेकिन अशराफिया के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना देने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत जो कि रोज़ाना अडियाला जेल में लगती है, खान साहब के खिलाफ उसमें फैसले सुनाए जाते हैं। जज नासिर जावेद साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को इदारों के खिलाफ कमरा अदालत में गुफ्तगू करने से मना कर दिया हुआ है। उन्हीं जज साहब ने तोशा खाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना देने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। यानी अब जरदारी साहब प्रेसिडेंशियल जो इस्तिस्ना है उसे इंजॉय करते रहेंगे और इसी तरह से इस मुल्क का निज़ाम चलेगा। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और ऑब्वियसली ही इज़ एन MNA शेर अफजल मरवत जो है, उन्हें शोकाज नोटिस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब जारी कर दिया गया है। ये शोकाज नोटिस इसकी कॉपी मुझे मौसूल हुई है। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो PTI की जानिब से शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस है, ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचा और बानी PTI की हिदायत के बावजूद आपने ये बयानात दिए। नोटिस में मजीद कहा गया है कि आपके बयान से पार्टी मेंबरान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। आप 3 रोज के अंदर अंदर जवाब दें और अगर आपका जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। और इस सब के अंदर शेर अफजल मरवत ने कल एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मैं उमर अयूब जो मेरे खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो मैं उमर अयूब जो हैं एक उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं सारी हकीकत बताऊंगा। लेकिन फिर शेर अफजल मरवत ने वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी के वसी तर मफाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो फैसला है वो वापस ले लिया है, यानी अब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। तो ये अब जाहिर बात है शेर अफजल मरवत जो है वो अब जवाब देते हैं, नहीं देते तो फिर तो उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। देते हैं तब भी
पार्टी की लीडरशिप ये फैसला करेगी कि ये जवाब इत्मीनान बख्श है या नहीं। अब इस पर सोशल मीडिया पर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी राय भी मुनक़सिम है, तकसीम शुदा है, डिवाइडेड है। दो बड़ी अल्टरनेट किस्म की जो आप कह लें कि बयानिए या जो राय है वो इस वक्त सामने आ रही है। लेट्स सी होता क्या है, ये डिटेल्स हैं अभी तक की। वहीं दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब एक्टिव हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई लड़ाई हारते हैं तो समझें कि ये मुआशरा जंग हार जाएगा। फवाद चौधरी ने अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सना का पीटीआई से बात करने का बयान दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है, लेकिन एक बयान आता है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा देंगे, अगले दिन बयान आता है कि पीटीआई से बातचीत करनी है, यानी कोई एक साइड तो आप लें। इन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टियां वाजे करें कि वो चाहती क्या है, वाजे करें कि बातचीत करनी है या पाबंदी लगवानी है, इसके मुताबिक हम रद्द अमल देंगे। बातचीत करनी है तो इसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है, एतमाद को फरोग दिया जाए ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। फवाद चौधरी साहब ने एक और बड़ी आम बात की और मैं इस बात से वैसे एग्री करता हूं। इन्होंने कहा है कि नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, तो नवाज शरीफ से तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ की ये वक़्त, शहबाज शरीफ की ये हैसियत ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें। ऑल्दो मुज़ाकरात का जो अल्टीमेट फैसला है वो आपको पता है कि इमरान खान साहब का है और खान साहब के जो हुक्म के मुताबिक ही चीज़ें चलेंगी, ये पार्टी के अंदर खान साहब ने वाज़े कर दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं एक और डेवलपमेंट आपके सामने रख दूं। हुकूमत मुखालिफ जमातों के इत्तेहाद के आम इजलास में आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने के फैसला करने के अलावा मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची और पंजाब के शहर फैसलाबाद में जलसों के इनेकाद के लिए इंतजामिया के रवैये के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला भी किया गया। पीटीआई ने और ये जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, इसने जलसे करने थे कराची में और फैसलाबाद में, वहाँ पे इंतजामिया का जो रवैया है उसके खिलाफ अब अदालत जाने का फैसला हुआ है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन और हुकूमत मुखालिफ 6 जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सदर महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब और पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद कैसर शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के रहनुमा साजिद तरीन और सनाउल्लाह बलोच भी मौजूद थे। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन जो है उसके असद शिराजी और तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ख्वानज़ादा हुसैन यूसुफ ज़ई जो है वो भी शरीक हुए। इसमें अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। अपोजिशन इत्तेहाद ने आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने और तहरीक को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया और लाया अमल जो है उस पर गौर किया और जो जलसे हैं उनके हवाले से चीज़ों को आगे लेकर चलने का फैसला किया है। और इस सब के अंदर तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत ने, अब ये पीटीआई की तरफ से नहीं, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी तरफ से है, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत ने 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैर आइनी, गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। यानी कि इस तहरीक के जो सरबराहान हैं और इस तहरीक ने अब ये कह दिया है कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी और इख्तियारात से तजावुज़ था, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी। और इजलास में ये मुतालबा किया गया, यानी इससे पहले पीटीआई का मौक़िफ़ आता रहा है लेकिन अब एक ये जॉइंट मौक़िफ़ आया है। इजलास में मुतालबा किया गया कि मुल्क में आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी, यानी माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद भी कर दिया है, विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम डिटेल में आपके सामने रखते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा खड़ाक हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान हैं। उन्होंने जेल में कैदी की सियासी बातचीत पर पाबंदी से मुतल्लिक जेल रूल्स की शिक 265 के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और लिखा कि एडवोकेट जनरल की जानिब से दरखास्त के नाकाबिले समाअत होने का एतराज़ उठाया गया, यानी जेल के अंदर सियासी गुफ्तगू कैदी नहीं कर सकता, इसके खिलाफ बेसिकली अदालत में केस था। और अटॉर्नी जनरल जो है, एडवोकेट जनरल, उन्होंने ये बात कही कि जी अदालत का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है और ये नाकाबिले समाअत है क्योंकि अडियाला जेल रावलपिंडी में है, लिहाजा ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आती है। इन्होंने ये एतराज़ उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती, जेल ही पंजाब के अंदर है। जबकि अदालती मुआविन जो है ज़ैनब जंजुआ, उनके मुताबिक इस्लामाबाद के कैदियों को भी अडियाला जेल रावलपिंडी में रखा जाता है। अदालती मुआविन के मुताबिक इस्लामाबाद की अदालतों की जानिब से भेजे गए कैदी इस्लामाबाद की अदालतों की कस्टडी में होते हैं। अदालती मुआविन के मुताबिक
कडियाला जेल का इस्लामाबाद से बाहर होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को ख़त्म नहीं करता। अदालती मुआविन और दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से मजीद गुजारिशात पेश करने के लिए वक्त मांगा गया। केस को 17 मई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया। यानी ये जज साहब जो हैं इन्होंने भी डट जाने का फैसला किया है और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो हैं उन्होंने ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ा अजीब सा काम हुआ है, और आपको पता है कि सारी जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की मुदाखलत की शिकायत के बाद हाई कोर्ट वेबसाइट जो है वो भी मुदाखलत की जद में आई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल नहीं थी। और इसके हवाले से साकिब बशीर साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने भी इसके ऊपर ये बात कही कि ये वेबसाइट चल नहीं रही। बाद में इस वेबसाइट के हवाले से मजीद चीज़ें सामने आती हैं तो हम बताते हैं कि ये हैक हुई है या कोई सर्वर डाउन हुआ है या रूटीन की मेंटेनेंस थी। लेकिन ये वेबसाइट जो है ये मैंने भी लगाने की कोशिश जब की तो ये वेबसाइट मैं नहीं एक्सेस कर सका, बल्कि मैं दोबारा ये बोलते हुए मैं कोशिश कर रहा था कि साथ ये वेबसाइट एक्सेस हो जाए, लेकिन ये वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट थी वो हुकूमती जमातों से जो जिन लोगों ने हल्फ उठाया तो उस सब के अंदर वो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया वो मामला। अब शाह से ज़्यादा शाह के कुछ वफादार होते हैं। पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन रुकन जो है उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया तो स्पीकर जो है पंजाब असम्बली ऑल्दो वो नून लीग के स्पीकर हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो उन्होंने उन अरकान को मुअत्तल कर दिया कल। लेकिन इलेक्शन कमीशन नून लीग के अपने लोगों से भी ज़्यादा नून लीग का वफादार अनफॉर्चुनेटली लग रहा है, क्योंकि खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई ना करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने अपनी राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई ना करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक लॉ विंग ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक अमल दरामद किया जाए। फैसले के मुताबिक रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है लेकिन डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक लूप होल ढूंढ रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन काजी साहब की अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसे उसके फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकने का, जो कि इससे पहले वो कर चुके हैं इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो अब इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लॉ विंग से राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून से भी राय लेने का इम्कान जो है वो इस वक्त सामने आया है। लॉ विंग की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास सोमवार को होगा। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की राय की रोशनी में ही हतमी फैसला होना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और ये इन्होंने फैसला किया है और ये इस सिस्टम की हकीकत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।